आप सबको मेरा प्रणाम है। निर्विकल्प योग सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। आइए आज हम जो नई सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं, नई श्रृंखला जो योग की प्रारंभ करने जा रहे हैं, ये मात्र 3 दिन की है और इसमें हम विशेष रूप से अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए इसको तैयार कर रहे हैं। आज इसका पहला दिन है और ये 60 प्लस के जो लोग हैं, और मैं मान के चलता हूं कि 75 ईयर्स तक के लोगों के लिए ये श्रृंखला योग की जो 3 दिन की है वो हम आपके बीच आज से प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस श्रृंखला में विशेष रूप से ऐसे लोग जो शारीरिक रूप में वैसे भी ठीक हैं, उनकी दैनिक दिनचर्या बिल्कुल ठीक है और जिनका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, वो हम ऐसी श्रृंखला में आज आपको बताने जा रहे हैं जिसमें कि आप कोई भी इस तरह की कार्डियो रिलेटेड हो, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, घुटने में दर्द की शिकायत हो, कंधों में दर्द की शिकायत हो, इस तरह की जितनी भी छोटी मोटी शिकायतें, चैलेंजेस हैं आपके साथ, उनको ध्यान में रख के इसको मैंने तैयार किया है। कई लोगों का हमें फीडबैक भी मिला, कुछ का मेल भी आया कि आप इसके ऊपर एक सीरीज बनाइए, तो उसी को ध्यान में रख के मैं आपके बीच में ये रख रहा हूँ। मेरा आपसे आग्रह है कि इसको बहुत ही सरल क्रियाएं हैं, कोई इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन या शरीर को तोड़ना मरोड़ना ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सरल है। बस आपको अपने मन और चित्त को उन क्रियाओं के साथ जोड़ के इसका अभ्यास करना है। अगर आप जोड़ के अभ्यास करते हैं तो इसका प्रभाव आपके पूरे शरीर पर, मन और मस्तिष्क पर बहुत गहरा पड़ेगा। उसका लाभ भी उसी तरह से आपको मिलेगा और समय समय पर हम आपके बीच में इस तरह की चीजें हर रोज लाते ही रहेंगे। आप बस हमारे साथ बने रहें और जो प्राचीन योग की परंपरागत क्रियाएं हैं उनका अभ्यास आप हमारे साथ जुड़ करके पाएंगे। इसमें कोई उछल कूद नहीं है, कोई बहुत टफ क्रियाएं नहीं हैं, बहुत सरल क्रियाएं हैं जिसको कि योग कहता है कि आप इन सरल क्रियाओं को भी करके अपने को उतना ही स्वस्थ रख सकते हैं जितना कि एक युवा अपने को रख सकता है। उम्र सबकी बढ़ती है और उम्र के साथ साथ शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सभी के साथ है। हमारे आपके भी आगे जो युवा पीढ़ी है उनको भी आपके उम्र में एक दिन आना है और उनको भी इन समस्याओं को, बल्कि यूं कहें कि जिस तरह से आज की दिनचर्या है उनको आपसे कहीं अधिक इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम आज ही से सजग हो जाएं तो ऐसी समस्याओं से हम बहुत जल्दी बड़ी सरलता से निजात पा सकते हैं, क्योंकि ये शरीर एक ऊर्जा का भंडार है। इसमें इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि हम इसमें अगर कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी, कुछ भी आता है तो उसका समाधान भी इसी के भीतर है। बस हमें जानने की आवश्यकता है क्या प्रॉब्लम है, तो उसका किस तरह से हम स्वयं के द्वारा उसका निदान कर सकते हैं, ये हमें बस जानने की आवश्यकता है। हमें योग के फील्ड में करीब करीब 37 साल से ऊपर ही हो गया, तो मुझे इस चीज का अनुभव है कि हम अपने शरीर की कुछ क्रियाओं के द्वारा
हम अपने चित्त को, मन को जोड़कर कैसे उसका लाभ ले सकते हैं, ये मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। ये सभी कर सकते हैं, जिनको कार्डियो की प्रॉब्लम है वो भी कर सकते हैं, जिनको हाई बीपी, लो बीपी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, बैक पेन, इन सबको ये क्रियाओं को करने से लाभ ही लाभ होगा, कोई नुकसान नहीं है। इसलिए हम बड़े आत्मविश्वास के साथ आपके बीच में ये रखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप जब भी आप शुरू करें, ये पूरा हम सीरीज आपको इस तरह से दे रहे हैं कि आज, कल और परसों, इन 3 दिन में आपको जो भी हम दें उसी सीक्वेंस में आप इसको करने की कोशिश करिए। तीनों दिन को मिला करके जब आप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 मिनट में आप इसको कर पाएंगे, और उतना करके आप अपने को पूरी तरह से फिट रख सकते हैं। वैसे रोग व्याधि तो कई कारणों से आते हैं, लेकिन जितना जो हमारे द्वारा जो क्रिएट हो जाते हैं, हमारे रहन सहन, खान पान और दिनचर्या के बदौलत, उसको हम ठीक कर सकते हैं। कुछ जो और समस्याएं हैं घुटनों इत्यादि से रिलेटेड, उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो आइए, इस तरह से हम बता रहे हैं आपको कि आप शुरुआत में आराम से आप बैठ जाएं, अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों के पास रख लें, बिल्कुल रिलैक्स उसमें रखें, आपके कंधे बिल्कुल रिलैक्स रहें, और आंखों को बंद करके आप 3 बार सहज ओम का उच्चारण करेंगे, बिल्कुल आराम से। गहरी सांस लेकर के ओ अब आपने 3 बार ओम का उच्चारण किया, इसका मतलब ये है कि आप शरीर और मन से आप योग की क्रियाओं को करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब आइए, अपने दोनों पैरों को इस तरह से आप अपने आगे रख लें, अपने सामने रख लें, इस तरह से दोनों पैरों को, और दोनों हाथों को इस तरह से पीछे रखें कि आपके हाथ आपकी बैक को सीधा रखने में आपका सपोर्ट करें। और इस तरह से रख के आप अपने दोनों पैर की अंगुलियों को, ध्यान दीजिएगा, केवल अंगुलियों को आपको प्रेस करना है। आपका एंकल सीधा रहेगा, और फिर धीरे धीरे पीछे की ओर केवल अंगुलियों को आप स्ट्रेच करिए अपनी पूरी ताकत से, जितना कि आप सहज रूप में कर सकें। जितना प्रेशर देना और स्ट्रेच करना आपको अच्छा लगे, उतना ही आपको करना है। बहुत एक्स्ट्रा आपको एफर्ट नहीं करना है। धीरे धीरे इसको आगे और धीरे धीरे पीछे की ओर, इसे 5 से 6 बार आप इसको करिए, इस तरह से आगे और पीछे, फिर आगे और पीछे। इसको बस 5 से 6 बार आप कर लें। अगर आपके पास समय है तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप इतना ही करेंगे। आपके पास समय है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आप इसको करने के बाद पैर को आप ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। दोबारा से आप दोनों पैरों को वैसे ही जोड़िए, और अब आप
अपने पूरे एंकल को आगे की ओर उतना प्रेस करिए जितना आपको अच्छा लगता है, इस तरह से। फिर धीरे धीरे पीछे की ओर इसको इस तरह से स्ट्रेच करिए कि आपके पूरे काफ मसल में और पूरे इनर थाई में वो स्ट्रेचिंग फील हो। इसी तरह से आप इसको भी 5 से 6 बार कर सकते हैं। ये आपके पूरे नर्वस सिस्टम को बिल्कुल स्मूथ करेगा, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा पैरों में, और आपको पैरों के जोड़ों में बहुत आराम पहुंचाएगा। इस तरह से आप 5 से 6 बार कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप इसको 10 से 12 बार भी कर सकते हैं। इतना करके आप पैरों को फिर ढीला छोड़ दीजिए। अब आप दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कर लीजिए। थोड़ा सा गैप मतलब करीब करीब 1 से 1.5 फीट का। और अब आप दोनों पैर के एंकल को इस तरह से आप सर्किल में घुमाइए कि आपके दोनों पैर के टो से मानो आप एक सर्कल बना रहे हो। और इसको घुमाते समय आप कोशिश करिए कि आपका पूरा पैर जमीन से लगा रहे, खास करके घुटना बिल्कुल जमीन से चिपका रहे, और आप केवल अपने एंकल को एक सर्कल में मूव कर रहे हैं। और उसी तरह से फिर इसको रिवर्स में भी आप 5 से 6 बार, या समय है तो 10 से 12 बार आप इसको घुमा सकते हैं, बिल्कुल आराम से। कहीं कोई कंफर्टेबल पोजीशन तक आप इसको जितना आपको अच्छा लगे उतने प्रेशर के साथ इसको आप घुमा सकते हैं। अब आप इसे रिलैक्स कर दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे हमने हाथ यहाँ रखा था, कई लोगों को अगर अभ्यास नहीं है तो हाथ दर्द करने लगता है, तो आप बीच में भी इसको रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लिया, जहाँ भी, और फिर दोबारा से पीछे रख के आप कर सकते हैं। अब आप देखिए, अपने लेफ्ट पैर को आप अपने राइट थाई पे इसके एंकल को रखिए, केवल एंकल को, ऐसा नहीं कि बाहर निकाल दीजिए। कि इधर से मैं दिखा दूं आपको, मतलब आपको एंकल अपने थाई पे रखना है, इसको बाहर नहीं निकालना है। यहाँ पे रख के लेफ्ट पैर को आप बिल्कुल सीधा रखिए, इस तरह से इसको बिल्कुल सीधा रखिए। अपने राइट हैंड से आप टो को पकड़ लीजिए, लेफ्ट हैंड आप सपोर्ट में दीजिए नी के, और बाकी बैक को सीधा रख के आप धीरे धीरे अपने घुटने को हाथ के सपोर्ट से यहाँ छाती तक, चेस्ट तक ले आइए, और फिर इसे धीरे धीरे नीचे जाने दीजिए। इसको भी आप 5 से 6 बार कर सकते हैं। अगर समय है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको अप एंड डाउन करना है। आपको इसमें ब्रीदिंग के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन बिना ब्रीदिंग के करें तो ज़्यादा अच्छा है। नॉर्मल ब्रीदिंग आप रखें और इसको अप एंड डाउन करें, इस तरह से। इसको फिर आपने सीधा कर दिया, और अब दूसरे पैर को मोड़ लिया यहाँ पे। अब आप इसको अप एंड डाउन कर रहे हैं, इस तरह से धीरे धीरे। 5 से 6 बार आप इसको कर सकते हैं, ऐसे। और फिर ये अर्ध तितली आसन है, हाफ बटरफ्लाई। अब आप दोनों पैर के तलवे को आपस में जोड़ लें और इसको अपनी ओर खींच लें, जितना आप खींच सकें। आगे से अपनी अंगुलियों को पकड़ लें, ऐसे दिखाते हैं आपको, इस तरह से आप जोड़ लें और इसको अपनी ओर खींच लें। फिर आप आगे से इसको पकड़ लें अच्छे से, ताकि पैर आपका आगे की ओर न घिसकने पाए, और फिर धीरे धीरे इसको मूव करें, बहुत धीरे धीरे।
4-6 बार करने के बाद फिर आप इसको ऊपर सिकोड़ें और फिर नीचे ले जाएं, फिर ऊपर ले आएं, फिर नीचे ले जाएं, फिर ऊपर ले आएं और फिर नीचे करके अब आप इसको रिलैक्स छोड़ दीजिए। ये तो हो गया आपके पैरों की एक्सरसाइज। अब पैरों के बाद पैरों की एक्सरसाइज में कुछ चीजें हम आपको नेक्स्ट डे भी बताएंगे, लेकिन आज आप इसका अभ्यास करिए जो आज हम आपको बता रहे हैं। इसमें क्या ऐड ऑन होगा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। अब आप सीधा आराम से बैठ गए हैं, कहीं कोई शरीर में तनाव नहीं रखना है, अपने कंधे अपने हाथ को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। अब आप धीरे धीरे अपनी नेक को ऐसे लेफ्ट में टर्न करिए और अपने राइट हैंड से चिन को हल्का सा पुश करिए, हल्का सा, जितना आपको अच्छा लगे। फिर रिलैक्स कर दीजिए। ऐसे ही राइट में आप ले जाइए, हल्का सा प्रेशर देके फिर रिलैक्स कर दीजिए। कोशिश ये रखिए कि ये चिन इसी पोजीशन में रहे, न ऊपर जाए और न ज़्यादा नीचे आए, सीधा रहे, ताकि आपका नेक बोन आपकी सीधी रहे। तो इसको आप 2-2, 3-3 बार लेफ्ट और राइट में टर्न करके फिर आप अपनी नेक को ऐसे लेफ्ट में बेंड करिए और फिर लेफ्ट हैंड से थोड़ा इसको प्रेशर हल्का सा दीजिए ताकि आपका स्ट्रेच हो जाए अपोजिट साइड और आपको हल्कापन का एहसास हो। ऐसे ही राइट में ऐसे आप करके थोड़ा प्रेशर दीजिए और फिर रिलैक्स कर दीजिए। इसको भी आप 2-2, 3-3 बार लेफ्ट और राइट में कर सकते हैं। और फिर अपने दोनों हाथ बारी बारी से, पहले लेफ्ट को माथे पे रखा, फिर राइट को थोड़ा सा प्रेशर दे दिया, फिर रिलैक्स कर दिया। बैक हेड पे लेफ्ट को रखा, फिर राइट को थोड़ा सा प्रेशर दिया, फिर रिलैक्स कर दिया। अब लेफ्ट हैंड को साइड में रख के यहाँ भी हल्का प्रेशर और रिलैक्स कर दिया। राइट हैंड को राइट में हल्का सा प्रेशर और रिलैक्स कर दिया। लास्ट में चिन के नीचे इसको ऊपर की ओर हल्का सा प्रेशर देंगे और फिर रिलैक्स कर दिया। तो ये आपके पैर का और नेक की एक्सरसाइज बड़ी सरलता से हो गई। इतना अगर आप करते हैं डेली नियमित रूप से, तो आपको आपके पैरों में, जैसे अभी पैर का हमने रोटेशन का किया, तो आप कर तो रहे हैं एंकल को रोटेट, लेकिन उसका फायदा आपके घुटने को हो रहा है। एंकल के साथ साथ उसका फायदा आपके घुटने को हो रहा है। नी कैप के अंदर वो रोटेट कर रहा है, रोटेशन हो रहा है, तो उससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और जो छोटी मोटी जो हल्की फुल्की जो नींद की प्रॉब्लम है उसमें भी आपको आराम मिलेगा। दूसरा, अब आइए बैठे बैठे ही, आज हम केवल बैठने का अभ्यास आपको बता रहे हैं। बैठे बैठे जैसे आप हाथ हमारा है, ऐसे ही आप अपने दोनों कंधों को थोड़ा ऊपर की ओर जितना आप ले जा सके, हाथ बिल्कुल ढीला है, जितना आप ले जा सकिए और फिर रिलैक्स कर दीजिए। फिर एक बार और कंधों को ऊपर की ओर ले जाइए, ईयर की ओर, और फिर रिलैक्स कर दीजिए। फिर एक बार ऐसे ही करिए धीरे धीरे ऊपर की ओर और फिर रिलैक्स छोड़ दीजिए। ये आपका कंधे को थोड़ा सा आपने वार्म अप कर दिया। उसके बाद आप अपने दोनों आर्म्स को इस तरह से मोड़ करके अपने कंधों के ऊपर रख लीजिए और बैठे बैठे ही इसको एक सर्कल में ऐसे घुमाइए। जितना आप स्ट्रेचिंग के साथ इसको घुमा सकते हैं उतना आप घुमाइए, जितना आपको अच्छा लगे। इस तरह से 4 से 5 बार आप इसको एक डायरेक्शन में
और फिर उसके बाद दूसरे डायरेक्शन में, अपोजिट में, रिवर्स में आप उसको घुमा दीजिए। तो ये आपके कंधे की एक्सरसाइज हो गई। अब आप अपने दोनों हाथ को देखिए, ऐसे रखिए सामने, और अपने दोनों हाथ की मुट्ठी को, फिस्ट को हल्का सा बांधना है, कस के भींचना नहीं है। हल्का सा अंगुलियों को मोड़ करके अपने दोनों रिस्ट को इस तरह से आपको घुमाना है, इस तरह से। पूरा हाथ न घूमे, केवल हम रिस्ट को घुमाएं और फिर इसके रिवर्स में भी इसी तरह से हम घुमा लें। बिल्कुल सिंपल है। फिर आप, अच्छा, इन सारी क्रियाओं को करते समय आप अपनी क्षमता अनुसार बीच बीच में आप रुक सकते हैं। आप 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, 30 सेकंड का आप बीच में पॉज दे सकते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं कि एकदम से बहुत फास्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए, इन हाथ को दूसरे हाथ से हमने अपने रिस्ट को स्ट्रेच किया, फिर रिलैक्स कर दिया। दूसरे हाथ से इसको स्ट्रेच किया, फिर रिलैक्स कर दिया। इसको भी आप 2-2, 3-3 बार कर सकते हैं। अब एक और सरल चीज हम बताने जा रहे हैं कि आप अपने दोनों हाथ की मुट्ठियों को, फिस्ट को खूब कस के बांधिए पूरी ताकत से, और इसको झटके के साथ खोलिए, जैसे कि कुछ आप थ्रो कर रहे हो। इस तरह से खूब कस के बांधिए और झटके से खोलिए। इसको आप 2 से 3 बार अपने सामने रख के, फिर 2 से 3 बार अपने साइड में रख के, इस तरह से आप कर सकते हैं। और फिर 2 से 3 बार आप ऊपर की ओर हाथ को रख के कर सकते हैं, और फिर रिलैक्स करते हैं। ये तो हो गया आपके आज के कुछ यौगिक क्रियाओं का अभ्यास, जो आपके लिए बहुत आवश्यक है, बहुत सरल भी है। आप इसको बड़ी आसानी से अपने घर में बैठ करके कर सकते हैं। आगे हम इसी में और कुछ ऐड करने के लिए अगले दिन हम आपको बताएंगे। आज लास्ट में, सबसे अंत में, हम आपको एक प्राणायाम बता रहे हैं जो आपको करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, और जितनी मर्जी उतना करना चाहिए, जितना आप कर सकें। इसके लिए यह है कि आप अपने दोनों हाथ के अंगूठे अपने दोनों ईयर्स के अंदर रख लें, ताकि बाहर की आवाज़ कम से कम हो। बाकी अंगुलियों को आप माथे पर रख लें, खूब गहरी सांस लें और 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करें। मैंने एक बार किया, आप इसको कम से कम 3 बार अवश्य करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः मैं प्रणाम करता हूँ। अगले दिन फिर कुछ नई क्रिया के साथ इसमें ऐड ऑन के लिए हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसे देखें नियमित रूप से। हर रोज इस पे कुछ नई श्रृंखला योग की, कुछ नए क्रियाएं, नए प्राणायाम आपको हर रोज हम दे रहे हैं। तो उनका आप अवलोकन करें, देखें, सीखें, समझें और उनको अपने जीवन की दिनचर्या में उतारें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।